एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर माह में 2 बार एकादशी आती है। कहा तो ये जाता है कि एकादशी व्रत करने से अपने सारे जो गलती से हमारे से कुछ गलत काम हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और शुभ कर्मों का प्रभाव बढ़ जाता है, मन सात्विकता की ओर बढ़ता है। एकादशी व्रत क्यों करें, करने का क्या लाभ है, जैसा मैंने अभी बताया, और क्यों करते हैं, और गृहस्थ को कैसे करनी चाहिए और साधु को कैसे करनी चाहिए। गृहस्थ किस प्रकार से एकादशी व्रत करे कि उसको ज़्यादा लाभ मिले, ज़्यादा फल मिले, ज़्यादा भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हो। तो एकादशी व्रत के बारे में आज हम इस बात करेंगे और एकादशी व्रत की कथा भी सुनेंगे। पहले तो एकादशी व्रत साधारणतः सबको पहले सब करते थे, आज भी साधारणतः हमारे समाज में एकादशी व्रत करने का चलन है और एकादशी के बाद जब हो जाता है तो उद्यापन भी करने का चलन है। लेकिन एकादशी के वाले दिन मन साफ करके सब नहा धोकर भगवान विष्णु को वस्त्र बदलकर उनको अच्छे अच्छे नए पीताम्बर वस्त्र पहनाने चाहिए, फूल माला करनी चाहिए, आरती उतारनी चाहिए, सारा दिन भजन करना चाहिए। लेकिन कर्मचारी हैं तो कहाँ ऑफिस भी जा सकते हैं, काम करें, दुकान पर जाएं, जो जिस प्रकार का जैसा भी व्यवसाय है वो व्यवसाय हम लोगों को करना चाहिए पूरा दिन। लेकिन मन भाव ये रहना चाहिए कि आज एकादशी है तो भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेव ऐसा करके एक जाप सारा दिन मन में चलता रहना चाहिए। अगर हम जाप करते हैं ना, कभी तो जाप निरंतर करते रहते हैं तो वो जाप जो है हमारे साथ काम करते, बोलते, सब करते हुए वो जाप हमारे साथ चलता है। तो ये गृहस्थ को ध्यान है। बाकी जो जितने भी नियम हैं वो साधु सन्यासियों के लिए, या कोई विशेष काम है, जैसे हम कोई कल्पना करें, कुछ करें कि 11 एकादशी के व्रत करूँगा, 5 एकादशी के व्रत, कोई एक संकल्प करके करते हैं तो एक विषय है। लेकिन अगर संकल्प करके कुछ ना पाने के लिए भी करें कि भी मैं आज 10वीं वाले दिन पर है कि कल मैं एकादशी का व्रत करूँगा, ऐसा हाथ में जल चावल लेके संकल्प कर ले, तो संकल्प के बाद जो व्रत किया जाता है उसका फल दुगना मिलता है। वैसे अगर हम साधारणतः ये भी व्रत करेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी काम करते हैं, कथा करते हैं, व्रत करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर हम उसका पहले संकल्प कर लेंगे तो उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। अच्छा, ये जो आज जो भाद्रपद की एकादशी है, तो ये जो एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसको अजा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, जया एकादशी, कामिका एकादशी, कई बहुत सारे नाम इस एकादशी के हैं। लेकिन फल वही है, फल सभी 24 एकादशी के। कुछ विशेष एकादशी हैं, जैसे इंदिरा एकादशी आने वाली है, वो पितरों के लिए की जाती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज की जो एकादशी है, हमारे को कोई भी कितना घोर संकट पड़ जाए, लेकिन अगर आज की एकादशी की कथा भी पढ़ लेंगे, व्रत करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कथा भी कर लेंगे अजय एकादशी की और सुन लेंगे तो भी हमारे काफ़ी सारे संकट, और जो मन में एक तनाव द्वंद्व रहता है ना, एकादशी व्रत करने से आप निश्चित है कि वो द्वंद्व खत्म हो जाता है। तो अब कथा इस प्रकार है एकादशी की कि राजा जो हरिश्चंद्र थे, सत्यवती राजा थे, तो उनको सपने में एक बार विश्वामित्र जी नजर आए और कहने लगे कि मुझको दान चाहिए, तुम्हारा राज्य है। तो राज्य दान चाहिए, वो तो सत्यवती थे, दानी थे, तो वो सपना देखा और देखते क्या है कि कुछ दिन बाद ही विश्वामित्र उनके दरबार में आ गए और उन्होंने कहा कि भाई पहले ऋषि मुनियों का सत्कार करते थे, आए बिठाए, आसन दिया, किस कारण से आए हैं मैं ऋषि आप? तो उन्होंने कहा कि राजन, मैं आपसे भूमि दान, आपका राज्य दान मांगने आया हूँ। तो जो मांगे, ऐसा हो नहीं सकता था कि राजा हरिश्चंद्र दान में ना दें, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने आपको राज्य दान में दिया। तो उन्होंने कहा कि दान जो है ना बिना दक्षिणा के नहीं होता है। विश्वामित्र जी ने कहा कि जो तुमने दान दे दिया ना, इसका संकल्प करना है, दक्षिणा देनी है, तो वो दो आप मेरे को।
तो उन्होंने कहा, वो अपने उससे देने लगे कुछ 2 स्वर्ण मुद्राएं जो भी कुछ था। तो उन्होंने कहा अब ये तो जब आपने राज्य दान कर दिया तो ये सारा तो अब मेरा हुआ, अब इसमें से तो आप कुछ नहीं दे सकते ना, तो अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा जी अब तो मैं हूँ, फिर ये मेरे वस्त्र भी राज्य के साथ हो गए। तो उन्होंने कहा वस्त्र तुम पहने रखो क्योंकि अब राज्य का राजा मैं हो गया हूँ, तो लेकिन आप दक्षिणा कहाँ से देंगे। तो वो उनको बाजार में ले गए और बाजार में उन्होंने कहा कि मेरे को बेच दो। तो उनको बाजार में लेके गए और एक चंडाल ने राजा को खरीद लिया। राजा को खरीदा तो अब वो रहने लगे। उनका जो लड़का था, पुत्र था रोहित, और उनकी जो रानी थी वो भी अलग बाजार में काम करके मेहनत मजदूरी करके जैसा भी करके गुजारा चलाने लगे। और राजा स्वयं चंडाल शमशान घाट पे नौकरी करने लगा। शमशान घाट में उनके राजा की जिम्मेदारी थी कि जो भी सब जलाने आएगा तो वो शमशान घाट का जो किराया कर है वो कर उनसे लेना है, ये राजा का काम हो गया। तो जो भी आता था वो कर लेता था राजा उससे, बिना कर लिए, क्योंकि अब नौकरी थी। और राजा हरिश्चंद्र थे। अब राजा हरिश्चंद्र जो थे वो अपने काम के, अपने जवान के, सत्यवादी नाम उनका इसीलिए पड़ा था, जो कहा वो निभाया, जो बोल दिया उसको उसके संकल्प पर पूरा करने के लिए लगे रहे। अब ये भी संकल्प था कि भाई अब शमशान घाट पे जो भी मुर्दा जलाने आएगा उसका कर लेंगे चाहे कोई भी आए। तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से शमशान घाट पर निभाने लगे। भाग्यवश वो जो उनका लड़का था उसको सांप ने काट लिया। सांप ने काटा और वो बेहोश हो गया। और थोड़ी देर में देखते हैं कि वो, क्योंकि इलाज नहीं मिला तो वो लड़का मर गया। अब उसका दाह संस्कार कराने के लिए उसकी माता, जो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी, वो शमशान घाट पर लेकर चली गई। अब वो शमशान गए तो अब पत्नी हो चाहे कोई भी हो, तो उन्होंने कहा कि शमशान घाट का कर दो, जब तक आप इसको जलाने का पैसा नहीं देंगी तब तक इसको दाह संस्कार नहीं करने दिया जाएगा इस शमशान घाट पर। तो बड़ी वो हो गई। तो वो अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर उनको देने लगी। तो इतने में भगवान प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी आए, उन्होंने कहा कि ये तुम इसको क्यों ऐसा कर रहे हो। तो कोई राजा ने उनसे, भगवान से पूछा कि भाई ये जो भी कुछ हुआ है इसका कोई उपाय है क्या कि ये मैं इस संकट से मुक्त हो जाऊं। तो उन्होंने कहा कि अजा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी का आप व्रत करो। तो जब प्रबोधनी एकादशी का आप व्रत करो तो ये जो आपके ऊपर संकट आया है, ये तो विश्वामित्र बहाना था, ये आपके ऊपर संकट आया, ये संकट प्रबोधनी एकादशी से ये संकट आएगा। तो राजा ने प्रबोधनी एकादशी का व्रत करा तो विश्वामित्र जी वापिस आए और राजा को उनका राज्य और पाठ सारा कुछ दे दिया। तो आज की एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, अजा एकादशी, जय एकादशी का व्रत करने से हमारे ऊपर जो अनवांटेड बिना वजह के संकट आते हैं, जिनका कि हमारे को पता भी नहीं होता, पुराने कर्मों का कोई फल, कई बार ऐसा नहीं होता कि हम देखते हैं कि भाई ये तो काम हमने करा ही नहीं, अब जब ये काम नहीं करा तो फिर ये कैसा संकट हमारे ऊपर आ गया। तो ये जो करा तो होता है पिछले जन्म। अब जैसे भीष्म पितामह ने कहा था ना कि कृष्ण ने पूछा था कि ये मैं आज बाण सैया पर लेटा हूँ, इसका क्या, ये मेरे को माधव ये क्यों मैं लेटा हूँ। तो उन्होंने बताया कि 100 वर्ष पहले एक नाग पर धनुष पर लग गया था और उस पर वो नाग लटका रहा था, इसलिए तुम्हारे को, और जितने दिन वो नाग लटका उतने दिन तुम इस पर हो तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो कर्मों की सजा तो मिलेगी, लेकिन एकादशी, अजय एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, जय एकादशी की जो आज की कथा है और जो आज भगवान के विष्णु के आरती करना, मैंने मंत्र बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करने से हमारे पर जो अनवांटेड बिना वजह के जो, जिनका अभी हमारे को नियर फ्यूचर में हमने कुछ, पास्ट में हमने कुछ नहीं किया होता, फिर भी वो आ जाते हैं किसी दूसरे के, अपने सहचारियों के कर्मों की। कई बार तो हम देखते ना, हम नहीं करते लेकिन कोई दूसरा करता है, उसका फल भी हमें भुगतना पड़े। तो इस प्रकार के जो कष्ट आते हैं ना, उन कष्टों को दूर करने के लिए ये एकादशी का व्रत है। आप इस व्रत को करेंगे, व्रत करें, अच्छा है। दूसरे दिन, द्वादशी वाले दिन चावल, एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए, दूसरे दिन खीर बनाकर भगवान का भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान का भोग लगाएंगे खीर के साथ तो पूरा व्रत माना जाएगा और उसको भगवान
वैसे भी कहते हैं खीर से हवन करें, खीर से भोग लगाएं, तो चावल तो वैसे ही धन्य धान्य का प्रतीक है, तो द्वादशी वाले दिन भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए। तो आप समझिए आपको कभी धन की कमी रहने वाली नहीं है। तो एकादशी वाले दिन पूरा दिन भगवान विष्णु का सानिध्य, एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का विशेष सानिध्य मिलता है अगर हम कीर्तन, पूजा पाठ, जप में भगवान को याद करते रहेंगे। और याद करने के लिए जरूर नहीं कहीं एक कोने में बैठकर कारोबार धंध छोड़कर कहीं बैठ गए और चलो जी आज तो एक व्रत है, आज तो नहीं व्रत है, ठीक है, व्रत तो वैसे भी भूखे रहेंगे तो पेट को एक दिन आराम मिलना चाहिए, ये तो आयुर्वेद भी कहता है ना। तो व्रत करा और पूरा दिन काम करा, लेकिन उस दिन प्रयास करेंगे कि सात्विक आचार, सात्विक व्यवहार और सात्विक पहनावा, पहनावा भी क्या अंतर होता है, आज देखो आज मंदिरों में क्या क्या पहन कर जाते हैं, खैर वो विषय नहीं है, लेकिन फिर भी अपना जितना भी हो सके आचार विचार व्यवहार ये सात्विक एकादशी वाले दिन रखें। तो आप समझो कि व्रत और कर लिया और सात्विक आचार विचार भी करा, किसी से झूठ कपट छल नहीं करा। अच्छा, झूठ कपट छल की एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि अपने कारोबार के लिए, अपने पेट पालने के लिए हम जो कर्म करते हैं उनका पाप नहीं लगता, लेकिन अपने भोग के लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर हम पाप करते हैं तो उसका 100 गुना फल मिलता है। तो ध्यान रखें कि भोग के लिए किसी का दिल दुखाकर कुछ काम नहीं करना है। एकादशी में अगर हमने इतना भी सोचा तो हम समझेंगे कि एकादशी के व्रत का लाभ 100 गुना होगा। और ये तो है ही, घर में भगवान की पूजा करेंगे तो कम फल मिलेगा, मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, और अगर वो मंदिर नदी के किनारे है तो उससे ज़्यादा फल मिलेगा, और कहीं देवस्थान है तो उससे ज़्यादा फल मिलेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि मुहूर्त कोई भी हो, घड़ी कोई भी हो, भगवान के दर्शन करने में कोई है। आजकल मैंने ये देखा, एक मंदिर में जाकर के देखा, वहाँ दर्शन करने के लिए पैसे दे रहे हैं। अरे भाई, अगर मंदिर में आए हो तो दर्शन करने के पैसे क्या देने, क्या क्यों? अरे भाई तुम क्या समझ रहे हो, कोई देख नहीं रहा क्या तुम्हारे को? जिसके पास आए हो, जिसके दर्शन करने आए हो, वो तो वहाँ भी खड़ा देख रहा है। इसलिए जब भी जाओ पूरा समय ले, कोई जरूरत नहीं है आप एकादशी को नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, जब भी जा रहे हो शांति पूर्वक, जब भीड़ ना हो ऐसा अनुमान करके मंदिर में जाना चाहिए, और सहजता से, चाहे बड़े देव स्थान पे जा रहे हो तब भी ऐसे समय पे जाना चाहिए। और ठीक है, देखो एक और बात बताता हूँ, मुहूर्त पे दर्शन हो रहे कोई बात नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए कोई भगदड़ मचाना, कहीं जो जाना, कहीं रिश्वत देना, वीआईपी बन के, वीआईपी कैसे? अरे वीआईपी के दरवाजे पर जा रहे हो, वहां पर वीआईपी ट्रीट मांग रहे हो? अरे वो तो राजाओं का राजा है, वो तो इस पृथ्वी का, हजारों पृथ्वियों का मालिक है, उसके वो तो सब जानता है। महज दर्शन सहजता से जाओ, अभी नहीं होंगे थोड़ी देर बाद हो जाएंगे दर्शन, कौन सी मुसीबत आ रही है, वो सब जानता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।